अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अली। आप देख रहे हैं इन्फो ऑफिस। आज हम एफएम की लैब में मौजूद हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि इम्पैक्ट ऑफ जेट जो ऑपरेटर्स है उस पर हम कैसे वर्किंग करते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑपरेटर्स है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो इसकी नोचल से नीचे से जो है वो एक जेट स्ट्राइक करेगा ऊपर डिफ्लेक्टर के ऊपर। जैसे ही वो डिफ्लेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो हम एक उसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे। जब हम वेट अप्लाई करेंगे तो नीचे से एक फोर्स लगेगी, उस पर जो है वो कितने डिस्चार्ज पे वो फोर्स लगेगी, हमने वो जो है वो डिस्चार्ज नोट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो मैं इसके पार्ट्स बता देता हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोलिक बेंच है। हाइड्रोलिक बेंच के बाद हमारे पास ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑपरेटर्स है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास ये 3 डिफ्लेक्टर होंगे। एक जो है वो ये हमारे पास 90 का है, ये 120 का है, और इसके अंदर एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो हमारे पास है वो 120 का है। तो हमने जो है वो 3 डिफ्लेक्टर लगाए हैं, 90, 120 और 180। ये हमारे पास 3 डिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। तो इस डिफ्लेक्टर के नीचे ये जो है वो जेट जहाँ से निकलेगा डिफ्लेक्टर के साथ टकराएगा, तो हमें बताएगा कि हमारे पास जो है डिस्चार्ज में कितना टाइम सेकंड होगा। तो आइए चलते हैं, इसे पहले हम ऑन करके दिखाते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। और इसके बाद हमने क्या करा, जो है वो इम्पैक्ट ऑफ जेट ये ऑपरेटर्स है बिल्कुल लेवल होना चाहिए। लेवल होने के बाद तो हमने क्या करना है, अपने ऑपरेटर्स को जो है वो लेवल करना है। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर्स जो है ना वो रोटेट ना कर रहा हो, इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्सअप होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जो है वो डिफ्लेक्टर लगा 120 का जो है वो डिफ्लेक्टर लगा दिया पहले हमने, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम पहले 2 रीडिंग लेंगे, फिर इसके बाद हम आपको डिफ्लेक्टर चेंज करना भी बताएंगे, जो है वो डिफ्लेक्टर कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसे ऑन कर देना है। क्या किया, और एक और मेन चीज़, सबसे पहले तो हमने जो है वो हाइड्रोलिक बेंच के अंदर एक पानी डालना है। तो आप लोग जो है वो हाइड्रोलिक बेंच में हमने पानी डाल दिया है। आप ऑलमोस्टली इसके ऊपर 10 लीटर या जितना भी 20 लीटर जितना भी पानी डाल सकते हैं वो डाल लें। ये जो है वो जदीद किस्म का हाइड्रोलिक बेंच है। पहले जो होता था वो ओल्ड होता था, उसके ज़रिए वो पाइप वगैरह जो बास्केट वगैरह होती है उसके ऊपर के ज़रिए इसके अंदर पानी डाल देते थे, ठीक है। तो उसी के ज़रिए से जो है वो हम जब प्रेशर नोट करते थे टाइम सेकंड, तो वो फिलअप करते थे। यहाँ से एक पाइप होता था, तो वही पाइप लगा के उसके बास्केट के अंदर जैसे ही 10 लीटर कंप्लीट होता था स्टॉप वॉच से हम जो है टाइम नोट कर लेते थे। अब हमने क्या किया, इसे ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, इसके बाद ये नीचे क्या है, डिफ्लेक्टर है, इसके 3-4, ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। और इसके बाद नोज़ल है, इसके 3 से 4 पार्ट्स होंगे। और उसके बाद मेनली ये क्या है, वेट है। इसमें हमारे पास 2 वेट हैं, ये क्या है 500 ग्राम का वेट, और ये हमारे पास है 200 ग्राम का वेट। तो हम बारी बारी ये दोनों वेट लगाएंगे, पहले 200 ग्राम लगाएंगे, फिर 500 ग्राम, और इसके बाद हम ये दोनों 3 रीडिंग लेंगे, यानी 500 और 200 को प्लस करके 700 ग्राम जो है हम लोड लगाएंगे, वेट ऊपर रख देंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये नोज़ल जो है वो बिल्कुल इसके स्ट्रे के जो प्लेट के अंदर जो है वो बिल्कुल प्लेट के मिड में होनी चाहिए। जैसे ये मिड में होगी, फॉर एग्जांपल होगी है, तो आपका जो है वो लेवल स्टार्ट है। अब आपने क्या करना है, इस पर 200 लोड लगा देना है। अब 200 लोड लगा दिया है। अब ये देखिए प्लेट थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। तो अब नीचे हम इसको ऑन करेंगे, डिस्चार्ज। ये हमारे पास हाइड्रोलिक बेंच का वाल्व है, ठीक है। इस हाइड्रोलिक बेंच के वाल्व को हम जैसे ही डिस्चार्ज लगाएंगे, ये हमारे पास हाइड्रोलिक बेंच का वाल्व है, यहाँ से हम डिस्चार्ज लगाएंगे। जैसे ही हम डिस्चार्ज लगाएंगे, ये देखें, ठीक है, नीचे से जो है वो जेट स्ट्रैक कर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर पे डिफ्लेक्टर के। जैसे ही डिफ्लेक्टर के ऊपर कर रहा है, और ये देखें ऑटोमेटिकली ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो उसके सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है वो ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, ठीक है। मोबाइल पे हम कर रहे हैं स्टॉप वॉच। तो स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना था, इससे टाइम नोट करना था। जितना ये जो जेट है वो डिफ्लेक्टर के साथ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, कितने सेकंड है, कितना डिस्चार्ज है, हमने वो फाइंड करना। तो इसके लिए क्या करने गया, 10 लीटर जो है वो हमने डिस्चार्ज फाइंड किया। तो 10 लीटर कितने सेकंड में कंप्लीट होगा वो चेक करते हैं, ठीक है। इधर से हमने जो है वो स्टार्ट कर लिया है, और ये नोब, अब ये ट्यूब जो है वो फिलअप होगी। जैसे ही ये 10 लीटर पे कंप्लीट होगी, तो हम इसे जो है वो नीचे नोब को नीचे फेंक देंगे, और जो है वो हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा।
19 सेकंड में जो है वो इसने 10 लीटर के ऊपर जो है वो हमें बताया कि डिस्चार्ज लगा हुआ है। तो जैसे ही अब ये हम नोब नीचे फेंक दें तो इसी तरह ये वाटर जो है वो दोबारा हाइड्रोलिक बेंच के अंदर दोबारा फिल हो जाएगा। इसी तरह अब हम जो है वो आपको 500 लगा के दिखाते हैं लोड। पहले हमने क्या लगाया था 200 kg, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, डिस्चार्ज को क्लोज़ कर दिया। जैसे ही डिस्चार्ज को क्लोज़ किया और हमने अपना ये लेवल चेक किया, बिल्कुल लेवल है, इसके ऊपर हमने क्या किया 500 का लगा दिया। ये देखें ये डाउन हो गया। अब हमने किया दोबारा डिस्चार्ज लगा दिया। अब ये देखिए बिल्कुल लेवल है, ठीक है। जैसा ही इसके सेंटर में आ गया, अब हम दोबारा डिस्चार्ज नोट करके दिखाते हैं आपको जो डिस्चार्ज कितना होगा इस 500 के ऊपर। अब दोबारा से देखते हैं हम जो है वो डिस्चार्ज फाइंड करेंगे 500 के ऊपर कितना लगता है। ये हमारे पास स्टॉप वॉच ऑन कर दिया हमने, यानी जब जितना डिस्चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ये देखें अब ये आ गया हमारे पास 16 मिनट सेकंड्स। पहले हमारे पास कितना था 21, यानी हमने जो है वो उसे चेंज किया है तो वो आ गया। अब हम जो है उसके ऊपर तीसरी रीडिंग लेंगे। इसके बाद हम आपको सिर्फ एक डिफ्लेक्टर चेंज करके उसके ऊपर सिर्फ एक रीडिंग पढ़नी बताएंगे, बाकी आप लोग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इधर से इसका जो है वो डिस्चार्ज और इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। जैसा ही हम डिस्चार्ज इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जैसा ही ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है, इसका जो है वो व्यूवर स्प्रिंग का कोई थोड़ा सा इशू है, तो जो है ना वो बिल्कुल लेवल जो है वो ठीक तरह नहीं हो रहा। जैसे ही आप डिस्चार्ज इंक्रीज़ करेंगे नीचे से तो ये बिल्कुल इसके जो है वो पॉइंटर के, ये जो पॉइंटर है इसके पॉइंटर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से डिस्चार्ज चेक कर लेंगे। अब जो है वो हम एक दफ़ा फिर करके दिखाते हैं आपको। हमने क्या किया है 700 पे लगा दिया है, तो अब हम 700 पे स्टार्ट करेंगे। अब इसने 17 दिया है। जैसे ही हमने जो है वो डिस्चार्ज इंक्रीज़ किया है तो हमारा जो टाइम है वो कम हो गया है। तो अब हम आपको क्या बताते हैं कि आपने जो है वो ये जो डिफ्लेक्टर है ये कैसे चेंज करना है। इसके लिए आप लोगों के पास ये एलकी होनी चाहिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डिस्चार्ज जो है वो क्लोज़ कर देना है। जैसे ही इसका डिस्चार्ज क्लोज़ हो गया, कोशिश करें कि ये जो पंप है ये भी यहाँ से ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, हल्की की मदद से इसके जो है वो ओपन कर देने ये पेच वगैरह। ये इसकी जो प्लेट है बिल्कुल सर्कल वाली, इसी के ऊपर 4 तरह के जो है वो स्प्रिंग
जो है वो पेच वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। इनको हम ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, फिर हम जो है वो इजीली डिफ्लेक्टर जो है वो चेंज कर लेंगे। ये हमने जो है वो चारों ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्टर चेंज करेंगे। तो आपने जो है वो सबसे पहले अपना जो वेट लगाए है, ठीक है, इसको जो है वो आपने ऐसे ही उठा लेना है। तो इसके अंदर पानी होगा, इसको एहतियात से करना है आप लोगों ने। फिर इसके बाद इसको जो है वो ये लूज अप कर लेना है। हमने 120 का लगाया था, अब हम लगाते हैं जी 90 का। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 120 का है, ये 180 का, 120 का और ये है 90 का। तो अब हम क्या करेंगे, 90 का लगाएंगे। ये जो है वो हम अब लगा दिए हैं, ठीक है। चारों पेज हमने जो है वो इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो ये हमने जो है वो डिफ्लेक्टर लगा लिया 90 का। अब हम जो है वो दोबारा आपको एक से एक दो रीडिंग लेके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अपना पॉइंटर चेक करना है, ये बिल्कुल लेवल है, ठीक है। अगर ये नहीं लेवल तो आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज अप करके आपने जो है वो इसको अप डाउन कर लेना है, ये ठीक है। इसका लॉक है, लॉक लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको पॉइंटर को बिल्कुल इसके प्लेट, ये जो प्लेट लगी है इसके सेंटर में लेके आए, ठीक है। अब ये बिल्कुल लेवल है, सेंटर में है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर 200 वेट लगा देना है। हमने जो ये पंप यहाँ से ऑन करना है, ये हमारे पास पंप ऑन हो गया है। पंप ऑन होने के बाद आपने जो है वो सबसे पहले ये पाइप लगाना होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेट के साथ ये वाला जो है वो पाइप हाइड्रोलिक बेंच का कनेक्शन करना होता है। तो जैसे ही ये कनेक्शन हो जाएगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। इस पॉइंटर को लेवल किया, पॉइंटर को लेवल करने के बाद हमारे पास नीचे डिफ्लेक्टर लगा लिया 90 का। इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर 200 का जो है वो वेट लगा दिया, ठीक है। जैसे ही वेट लगाया ये थोड़ा सा डाउन हो गया। अब एक फोर्स लगेगी नीचे से, जैसे ही वो नीचे से फोर्स लगेगी, इसके साथ बिल्कुल जो है वो ये जो प्लेट है, ठीक है, वेट है, इसके बिल्कुल जो है वो पॉइंटर के बिल्कुल मिड में आ जाएगा। तो फिर हमें नीचे से फोर्स लगेगी, उस फोर्स में जितना टाइम सेकंड लगेगा हमने वो नोट करना है। अब हम इसके ऊपर यहाँ से डिस्चार्ज जो है वो लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने डिस्चार्ज लगाया, एक जेट निकला है नोज़ल के अंदर से, ये जो नोज़ल है इसके अंदर से जेट इम्पैक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है ऊपर, उसके ऊपर। अब ये देखें वो बिल्कुल उसके मिड में चली गई, ठीक है। अब लेवल हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच से जो है वो हम
टाइम नोट करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो कितना टाइम लगता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मोबाइल है, हम इसकी स्टॉप वॉच ओपन करेंगे और ये नोब है। इस नोब को जो है पहले जो होता था वो ये पाइप लगा होता है इसके नीचे से, नीचे पाइप लगा होता है, एक बास्केट होती थी, वो बास्केट हम इसके ऊपर रखते थे, उसके ऊपर लिखा हुआ होता था कि ये 10 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर है। फिर वो जैसे ये पाइप है, पाइप से पानी निकलता है, हम पंप वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो उसी के अंदर जब फिल हो जाता था फिर हम स्टॉप वॉच बंद कर लेते थे। लेकिन हमारे पास जो है वो जदीद इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो इसके साथ ये ट्यूब लगी हुई है। जैसे ही ये ट्यूब लगी हुई है, हाइड्रोलिक बेंच के अंदर पानी ऑलमोस्ट हमने पहले डाल लिया है, अब ये ट्यूब लगी हुई है, तो हमने क्या करना है, स्टॉप वॉच से इसको स्टार्ट करना है। हमने क्या किया, यहाँ से नोब है, इसको नोब को नीचे फेंक देना है। अब जैसे ही हम स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, इसको ऊपर कर दिया है और ये देखें यहाँ से पानी जो है वो फिलअप होना शुरू हो चुका है। ये हमारे पास स्टॉप वॉच है और ये ट्यूब है जहाँ पे पानी फिलअप हो रहा है। जैसे ही ये 10 के हमने क्योंकि 10 लीटर पानी का जो है वो डिस्चार्ज दिया, तो इसलिए हम 10 लीटर पे जितना होगा वो नोट करेंगे। ये हमारे पास जो है वो 21 सेकंड आ गया। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट की ओवरऑल समझ लगी होगी, जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।